बड़ी खबर आपको देते हैं। इस समय कोर्ट रूम में मौजूद हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हुए भी कुछ आरोपी वहां पर पहुंचे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी हैं और दूसरे आरोपी भी हैं। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं, जो कि इन पर आरोप है कि कश्मीर से वही विस्फोटक लेकर आए, अपने घर महाराष्ट्र में रखा। फिर उसके बाद आरोपी यह है कि चतुर्वेदी, एक दूसरे जो आरोपी हैं, उनके घर पर बम बनाया गया, फिर वे ब्लास्ट हुआ। अलग अलग आरोपी ब्लास्ट करवाते हैं। और ऋतिक घालेकर लगातार। ऋतिक, अभी भीतर से क्या खबर आ रही है? क्या फैसला पढ़ना शुरू किया कि नहीं? जी बिल्कुल, जज जैसे ही अपनी जगह पर आकर बैठ गए हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा है कि सभी लोग अपना मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ कर ले। लेकिन मीडिया ने जो है वहां पर मौजूद जो मीडिया कर्मी है, उन्होंने गुहार लगाई कि कहीं ना कहीं उनका अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो वो इस खबर को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और जज जो है, जज लाहौटी जो है, उन्होंने इस बात को अब मान लिया है और मोबाइल सिर्फ मीडिया कर्मियों को शुरू रखने की अनुमति दे दी है। अब कुछ ही समय में जो है अब जज लाहौटी जो फैसला है वो रीड आउट करेंगे। उनका कहना है कि प्रोसिक्यूशन केस इन शॉर्ट वाज दैट अ ब्लास्ट टुक प्लेस, मतलब आरडीएक्स जो है वो पुरोहित जो कर्नल पुरोहित है, उन्होंने लाया हुआ था, कश्मीर से लाया हुआ था। और चतुर्वेदी के घर, सुधाकर चतुर्वेदी के घर जो है ये आरडीएक्स रखा जाने का आरोप लगाया गया है। एनआईए की चार्जशीट में ऐसा कहा गया है। जो 4 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, उन्होंने बताया है कि नासिक रूरल है, आजाद नगर पुलिस स्टेशन है, एटीएस है और एनआईए है। इन चारों एजेंसियों के चार्जशीट में जो है ये बात सामने आई है। और आरडीएक्स किसने अपने घर पे रखा था, उसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ था, इस बारे में जो है तफ्तीश पूरी हो चुकी है। और अब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो पढ़े जा रहे हैं। चार्जेस में बताया गया है कि एफआईआर जो है उसे चैलेंज किया गया कई सारी बार। बड़ी खबर आपको बता दें, जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। 19 अप्रैल को सुरक्षित रखा था कोर्ट में फैसला, और उसके बाद आज फैसले का बड़ा दिन है। तस्वीर साफ होगी। लंबा इंतजार, 17 साल का लंबा इंतजार दरअसल इस पर किया गया और आज फैसला आना है। चंद मिनट अभी और हैं जब ये फैसला सबके सामने आ जाएगा कि आखिरकार कोर्ट इसे पूरे आरोपियों को किस तरह से देखती है। जांच, जो भी सुनवाई हुई, जिस तरह से जांच हुई, उसके बाद क्या अब फैसला आता है, सबकी निगाहें इसी पर है। ऋतिक, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जो चार्जेस फ्रेम हुए थे आरोपियों पर वो पढ़े जा रहे हैं। और अलग अलग एजेंसीज की तरफ से जो जांच सामने आई है, क्या उन्हें चैलेंज किया गया, किस तरह से चैलेंज किया गया और उस चार्जेस में क्या कोई बदलाव आगे जाकर किए गए, ये देखा जा रहा है। एफआईआर के बारे में भी जो है उल्लेख जो फैसला सुनाया जा रहा है उसमें हो रहा है। एफआईआर भी कई बार चैलेंज की गई, ये जज कह रहे हैं। मटेरियल एस्पेक्ट इसमें मिसिंग है, ये जज का कहना है। और कई सारे रजिस्ट्रेशंस में भी डिले हुए हैं, ये लगातार जो है ये सामने आ रहा है। फैसला पढ़ा जा रहा है, जज लगातार इन बारीकियों के साथ फैसले को पढ़ते नजर आ रहे हैं। भीतर से जो अपडेट आ रहा है, प्लीज दर्शकों को जल्द से जल्द बताते रहिए। कोर्ट में क्या क्या जज कह रहे हैं, टिप्पणियां क्या क्या है उनकी। जी देखिए, जज लाहौटी आगे जाकर ये कह रहे हैं कि कुछ बार तो ये भी देखा गया कि कई बार जो चैलेंज हुआ था, जो चार्जेस फ्रेम हुए थे, वो कई बार रिजेक्ट किए गए और कई बार एक्सेप्ट किए गए कोर्ट की तरफ से। यानी इससे पहली बार जब जिस कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, कई सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी गई इन्वेस्टिगेशन में और उसी को लेकर जो है उंगलियां लगातार इस जांच पर उठाई जा रही थी। जज कहीं ना कहीं इन आरोपों को रीड आउट करते हुए उसे अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाकर वो कह रहे हैं कि एटीएस काला चौकी पुलिस स्टेशन जो है, उन्होंने जो है कई बार डिफेंस की जो गुहार लगाई गई थी वो रिजेक्ट की गई थी। जज अब यहां पर रुक गए हैं, आगे जाकर फैसला वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही माइनर चीजें जो है वो फैसले में रीड आउट की जा रही है, ये नजर आ रहा है।
बिल्कुल ऋत्विक, जरा दो चार चीजें हैं क्योंकि ये जो पूरा मामला, लंबी सुनवाई, लंबी प्रक्रिया, 323 गवाहों ने दरअसल इसमें अपनी गवाह बने, वो अपनी बातें उन्होंने रखी कोर्ट के सामने, और कई उसमें करीब 30 के करीब ऐसे भी थे जो बाद में अपने बयानों को उन्होंने वापस भी ले लिया। फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट में इस पर फैसला आ रहा है। कोर्ट में सभी 7 आरोपी इस वक्त मौजूद हैं और आपसे थोड़ी ही देर में वो घड़ी आ जाएगी जिसके लिए दरअसल 17 साल का लंबा इंतजार किया गया है। 6 लोग इस ब्लास्ट में मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल थे। ऋतिक लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ऋतिक, जैसे कोई फैसला आए तुरंत अपडेट दीजिएगा, और सबूतों पर कई, क्योंकि बहुत तरीके के सवाल हैं, जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा, जो बाइक मिली थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, क्या वो साध्वी प्रज्ञा के नाम से ही रजिस्टर्ड थी? क्या इस तरीके की दलीलें भी चली थी कोर्ट में? जी बिल्कुल, ये जो आरोप है ये सबसे संगीन आरोप और सबसे बड़ा आरोप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर लगाया गया था। सिर्फ जो बाइक बम ब्लास्ट में जो इस्तेमाल हुई थी वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इतना ही आरोप नहीं बल्कि इस पूरे बम ब्लास्ट को अंजाम देने में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो है वो महत्वपूर्ण रोल रहने का भी आरोप लगाया गया था। चाहे विस्फोटक जमा करना हो, चाहे अभिनव भारत जैसे संगठन से जुड़ाव हो, चाहे प्लानिंग और प्लॉटिंग हो, इस पूरे मामले में जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी, सबसे बड़ी आरोपी के तौर पर उभर कर आई थी, क्योंकि सबसे बड़े आरोप जो है वो उन्हीं पर लगाए गए थे। हालांकि इन सभी आरोपों को नकारते हुए आगे जिरह चली थी। कई सारे इन आरोपों को उनके वकील ने चैलेंज भी किया था। आखिरकार इन आरोपों की बिल्कुल ऋत्विक, वो तो ये भी कह रहे थे कि एटीएस की हिरासत में उनको प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन अभी इस समय भीतर से क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एडवोकेट जेपी मिश्रा जो साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए ऋत्विक लौट रहे हैं। बड़ी खबर इस समय दर्शकों को दे दें, बहुत बड़ी खबर है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला पढ़ा जा रहा है और इस समय जज लोहाटी अपना जो फैसला है वो पढ़ रहे हैं। भीतर तमाम आरोपी हैं और बम बाइक से बाहर प्लांट किया गया, ये कोर्ट में टिप्पणी की गई है कि बम बाइक में बाहर से प्लांट किया गया और आरडीएक्स और बम का कोई सबूत नहीं मिला है। आरडीएक्स और ये बड़ी टिप्पणी की गई है, इस समय जानकारी मिल रही है। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए ऋतिक। जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए यहाँ पर कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा फैसला जो है सुनाते वक्त जज लाहोटी कह रहे हैं। कोर्ट हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द बॉम्ब वुड हैव बीन आउटसाइड द बाइक।